नमस्कार। हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है बिना सोचे समझे कुछ ना करें। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं और पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी में बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने के लिए स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी पास के कुएं से पानी लेने गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से घर में सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर वह सतर्क हो गया और नेवले तो वैसे भी सांप के दुश्मन होते हैं। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा और बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले के मुंह में भी खून लग गया था। नेवला बहुत ही खुश था कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी ब्राह्मणी आई तो उसे यह काम की शाबाशी देगी ऐसा वह सोच रहा था। लेकिन जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा और यह देखकर वह बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि यह दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। इसलिए वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपने पानी के भरे घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया। नेवला तुरंत ही मर गया। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी और उसने अंदर जाकर देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई और ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि उसने नेवले को अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान क्यों ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं और ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय ले, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अच्छी सी और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद।